महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। कन कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। उनके ही मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी पंकज बाबा, आपका नाम भूल गया और क्या कहा जाए, जैसे मेरे पिताजी हैं वैसे ही हमारे पूज्य जो है सो अभिराम बाबा है, अभिराम बाबा। तो मेरे पिता तुल्य पूज्यपाद बाबा अभिराम जो है उनके श्री चरणों में भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तथा सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग जो है सो पाठ में सुन रहे थे, पाठ हुआ कर्म फल के विषय में। कर्म जो है सो आप लोग जानते हैं 3 तरह का होता है। कौन कौन सा कर्म होता है? एक होता है संचित कर्म, और एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है क्रियमान कर्म। 3 तरह का कर्म होता है और कर्म को 3 तरह से किया भी जाता है। आप लोग उधर कहाँ देख रहे हैं? इधर सुनिए ना। तो महाराज जी उधर कहाँ देख रहे हैं? अरे थोड़ा देर सत्संग होगा, थोड़ा देर सुन लीजिए, फिर तो देखना ही है उधर। तो कर्म 3 तरह का होता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। और कर्म को 3 तरह से किया भी जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। 3 तरह से कर्म किया भी जाता है। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म क्या है? क्रियमान कर्म वह है जो अभी हम आप लोग बैठ करके यहाँ कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। और यही कर्म आगे चल करके क्या बन जाएगा? संचित बन जाएगा। और फिर पुनः क्या बन जाएगा? प्रारब्ध बन जाएगा। अभी बैठ करके हम आप लोग सत्संग कर रहे हैं तो एक तरह से पुण्य कर रहे हैं, है कि नहीं? आगे चल करके इसका फल जो है सो अच्छा मिलेगा, है कि नहीं? कोई आदमी जवानी में पैसा कमा करके बहुत सारा रख ले तो वह पैसा उसे बुढ़ापे में काम देगा कि नहीं? तो उसी प्रकार हम आप लोग अभी अच्छा कर्म करेंगे तो बुढ़ापे में अच्छा फल मिलेगा, और अभी बुरा कर्म करेंगे तो आगे चल करके उसका परिणाम भी बुरा मिलेगा। और अभी बुरा कर्म करेंगे तो क्या होगा? यही प्रारब्ध में जो है सो इसी का फल बुरा भी मिलेगा। कहिए कैसे? आप लोग सुने होंगे सत्संग में कि गुरु महाराज एक दरोगा साहब को दीक्षा दिए, है कि नहीं? दरोगा साहब को दीक्षा दिए और दीक्षा देने के समय गुरु महाराज उसे ध्यान करवाए। दीक्षा देने के समय ध्यान कराया जाता है 10 मिनट 15 मिनट के लिए। तो गुरु महाराज जो ध्यान कराए, ध्यान के बाद बोले गुरु महाराज कि घर में भी जा कर के नियम पूर्वक सत्संग ध्यान करते रहिएगा। लेकिन वह दरोगा साहब कहते हैं हास विलास मदन मद मादे ऐस का झूला झूले, नाम हरि का लिया न मुख से धन के मद में फूले। दरोगा साहब थे, पैसा बहुत था, अहंकार था, घमंड था धन का दौलत का। घर गया, ना सत्संग कभी किया ना कभी ध्यान किया। लेकिन महापुरुषों की वचन है, महापुरुषों का वचन है, जो दीक्षा ले लिया है, दीक्षा ले करके थोड़ा थोड़ा भी सत्संग ध्यान करता है तो वह मानव का शरीर से नहीं गिरेगा। उन्होंने गुरु महाराज से दीक्षा लिया,
लेकिन घर में जा करके ना कभी सत्संग किया, ना कभी ध्यान किया, परिणाम क्या हुआ? उसका शरीर छूटा। इस जन्म में जो सिर्फ पैसे का घमंड था, दौलत का जो घमंड था, अगला जन्म में ऐसे घर में उसका जन्म हुआ, ऐसे घर में उसका जन्म हुआ, एक कंगाल के घर में उसका जन्म हुआ, और दिन भर कोदाल चलाता था, दूसरे के यहाँ पर जाकर के खटता था, तब उसे एक पेट भोजन नसीब होता था। तो ये क्या हुआ? प्रारब्ध बन गया। तो अभी अच्छा कर्म करेंगे तो प्रारब्ध भी अच्छा होगा, और अभी बुरा कर्म करेंगे तो प्रारब्ध भी बुरा हो जाएगा, है कि नहीं? और कर्म को 3 तरह से किया भी जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। अब कहिए कि मन से कर्म कैसे किया जाता है कि नहीं? अब देखिए, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो है, एक बार जा रहे थे मनिहारी, है कि नहीं? मनिहारी जा रहे थे और हुजूर से कह दिए कि आज हम जा रहे हैं, कल मेरा काम होगा, परसों हम वहाँ से जो है सो वापिस आ जाएंगे। और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो है सो सुबह सुबह जल्दी उठ करके जो है तैयार वार होकर के निकल गए, और गए तो जल्दी पहुँच गए। जल्दी पहुँचे तो उसी दिन काम हो गया उनका, और जैसे काम हुआ तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सोचते हैं मन में कि अब काम तो हो ही गया, यहाँ रह करके करेंगे क्या, है कि नहीं? देखिए, गए क्या काम करने के लिए, लेकिन उसका सूरत कहाँ लगा हुआ है, मन कहाँ लगा हुआ है? मन अपने गुरुदेव में लगा हुआ है कि नहीं? गुरुदेव में मन लगा हुआ है। काम जब उनका हो गया तो मन में सोचा कि अब यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं आई, गुरुदेव का पास जाने से अच्छा रहेगा, वहाँ से पुनः निकल गए। अब गुरु महाराज इधर क्या किए? गुरु महाराज का जो गाड़ी था अभी भी कुप्पाघाट में रखी हुई है, वो गाड़ी को लेकर के पूज्यपाद अच्युतानंद जी महाराज को भेज दिए घाट पर कि आप जाइए, संत सेवी जी महाराज जिस नाव से गए उसी नाव से पुनः आ रहे हैं। अब बताए, गुरु महाराज तो उनको बताए, संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज को बताए भी नहीं थे, और गुरु महाराज उसके लिए गाड़ी भेज दिए। तो ये मन से संत सेवी जी महाराज जो मन में वहाँ पर ये संकल्प किया, ये चिंतन किया, और गुरु महाराज उनके मन की बातें जान गए और उनके लिए गाड़ी भेज दिए, है कि नहीं? तो ये मन से कर्म हुआ। और मन से कर्म कौन किया था? आप लोग द्रौपदी का नाम सुने होंगे, सुन रहे हैं ना? देखिए, माता जी सब बहुत सो रही है। द्रौपदी जो है मन से कर्म की थी। तो मन से क्या कर्म की थी? 5 भाई पांडव के साथ में जंगल में विचरण कर रहे थे, साथ में भगवान श्री कृष्ण भी थे। तो जंगल में विचरण करते करते एक आम का वृक्ष मिला, वहां पर जैसे पहुंचा तो उस आम का वृक्ष में भीम देखता है कि एक आम फला हुआ है। उन्होंने किसी से पूछा नहीं और उस आम को तोड़ लिया। जैसे आम को तोड़ करके खाना चाहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठहरो, अभी मत खाओ इस आम को। तो भीम पूछता है कि क्यों प्रभु, क्या बात है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आम तुम्हारे लिए नहीं है, इस वृक्ष के नीचे देखो कोई बैठ करके तपस्या कर रहा है, उसी मुनि के लिए, उसी महात्मा के लिए यह आम है। वह जो महात्मा जी था 24 घंटे में सिर्फ एक आम खा करके तपस्या करता था, और उसी के लिए, उसी महात्मा के लिए उस वृक्ष में प्रत्येक दिन एक आम सुबह शाम तक में पक करके गिर जाता था। सुबह मंजर होता था, टिकोला होता था, बड़ा होकर के शाम तक में पक करके गिर जाता था, और वह महात्मा जी जो है सो उस आम को उठा करके खाता था और पुनः तपस्या में लग जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह आम तुम्हारे लिए नहीं है, वह आम उसी महात्मा के लिए है। तुमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, तुम इस आम को जहाँ से तोड़े हो वहाँ पर जोड़ दो। तब जो है सो भीम कहता है प्रभु यह तो अब टूट गया है, अब यह कैसे टूटेगा, यह नहीं जुड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो फिर तोड़ा क्यों, है कि नहीं? जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ा क्यों? जब तुम किसी को जिला नहीं सकते हो तो मारा क्यों? तुम्हें मारने का अधिकार कौन दिया, है कि नहीं? किसी को तुम सुख नहीं पहुंचा सकते हो तो उसे दुख पहुंचाने का अधिकार तुम्हें कौन दिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक उपाय है,
तुम लोग अगर यदि उस उपाय को अपनाते हो तो यह आम जहाँ से टूटा हुआ है पुनः ये आम जो है वहीं जा करके जुट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं प्रभु वह कौन सा उपाय है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों के मन में अभी जो जो बातें चल रहा है तुम लोग सच सच यहाँ पर कह दो तो यह आम जहाँ से टूटा है वहाँ जा करके जुट जाएगा। अब पांचों भाई पांडव जो है क्रम क्रम से कहना प्रारंभ किया और वह आम जो है उठते उठते ऊपर उठ गया। लास्ट में बची द्रौपदी। अब द्रौपदी के मन में इतना घटिया विचार चल रहा था, इतना गंदा विचार चल रहा था, वह द्रौपदी मन की बातें नहीं कह पाई, झूठ बोल गई। जैसे झूठ बोली वह आम जो उठा हुआ था वहाँ से वह आम गिर जाता है। आम जैसे गिरा भीम को बहुत गुस्सा हुआ। 10,000 हाथी का बल, घमंड था अपना बल का, क्रोधी भी उतना ही था। भीम को गुस्सा हुआ, सोचता है कि मन तो कर रहा है कभी इसको मारे ऐसा गदा कि इसको यहीं पर खत्म कर दें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी भी एक उपाय है, तुम लोग अभी भी सत्य सत्य जो है सो अपनी अपनी मन की बातें कह दो यहाँ पर, तो यह आम जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ आम टूट जाएगा। पुनः पांचों भाई पांडव जो है सो कहना प्रारंभ किया। कहते कहते वह आम जो है सो ऊपर उठ गया। लास्ट में पुनः द्रौपदी बसती है। तब द्रौपदी कहती है कि पांचों भाई पांडव मेरा पति तो है, ये है, कर्ण भी बड़ा बलशाली है, वह भी मेरा पति हो जाता तो कितना सुंदर होता। वह मन में सोच रही थी, है कि नहीं। जैसे मन की बातें कही वह आम जहाँ से टूटा हुआ था वहाँ जाकर के जुट गया। तो ये मन से कर्म हुआ कि नहीं। और एक बार द्रौपदी मन से बेविचार की थी, मन से पाप की थी। क्या पाप की थे कि युधिष्ठिर जी महाराज जब यज्ञ किए थे उस यज्ञ में जो है सो 1 घंटा भगवान श्री कृष्ण टांग दिए थे और भगवान श्री कृष्ण बोले थे जब यह यज्ञ संपन्न हो जाएगा यह घंटा जो है 3 बार बजेगा। युधिष्ठिर जी महाराज सारे प्रजाओं को, सारे ग्रामवासियों को, सबको निमंत्रण दिया और सब कोई आकर के प्रसाद ग्रहण किया। लगभग लाखों आदमी भोजन ग्रहण किया होगा, प्रसाद पाया होगा। लेकिन वह यज्ञ जो है सो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोगों को नींद लग रहा है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण घंटा टांग दिए थे और उस यज्ञ में जो है सो लाखों आदमी आकर के भोजन ग्रहण किए, लेकिन वह घंटा नहीं बजा। तब जो है सो युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु घंटा तो अभी बजा ही नहीं, सब भक्त जो है सो खा पी करके निकल गए, प्रसाद पा करके निकल गए, लेकिन घंटा क्यों नहीं बजा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी भी एक भक्त बचा हुआ है, वह जब तक आकर के भोजन नहीं करेगा तब तक यह घंटा जो है बजने वाला नहीं है। तब युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं प्रभु वह भक्त कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह भक्त है सोपत जी महाराज। उसको बुला करके, उसको ला करके प्रसाद पवाओ, तब जाकर के तुम्हारा यज्ञ संपन्न होगा। अब युधिष्ठिर जी महाराज को जैसे पता चला कि सोपत जी महाराज है तो खुद से नहीं गए, किसको भेजे? भीम को भेजा। भीम 10,000 हाथी का बल जो है सो, अहंकार भी, घमंडी भी वैसा ही, गया एकदम से सीना तान करके और सोपत जी महाराज के पास जाकर के कहता है चलिए युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ किए हैं सो आपको प्रसाद पाने के लिए बुलाए। और सोपत जी महाराज तो पूर्ण संत थे, वो सारी बातें जानते थे, सबकी मन की बातें जानते थे। सोपत जी महाराज समझ गए। सोपत जी महाराज कहते हैं अमुक जगह पर मेरा कमंडल रखा हुआ है, उस कमंडल को उठा करके लाओ, फिर चलते हैं, है कि नहीं। अब जो है सो वह भीम गया कमंडल उठाने के लिए। जिसको 10,000 हाथी का बल है, उसका 10,000 हाथी का बल का अहंकार है, घमंड है, वह कमंडल के पास जो है सो ये कंगुलिया हमने देख रहे हैं ना, इससे जो कमंडल को उठा रहा है। अब कमंडल टस से मस नहीं हुआ, पुनः पूरा हाथ लगा दिया
फिर भी कमंडल नहीं हिला, दोनों हाथ लगा दिया, लेकिन वह कमंडल जो है टस से मस नहीं हुआ। तब जो है सो सोपत जी महाराज कहते हैं भीम से, तुम हमें लेने के लिए आए हो और मेरा एक कमंडल नहीं उठा पा रहे हो, तो हमको लेकर के कैसे जाओगे? जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। नहीं आए उसके साथ में सोपत जी महाराज। बाद में जो है सो युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं गए लाने के लिए सोपत जी महाराज को। एक रथ नहीं, डबल रथ लेकर के गए। एक में खुद गए युधिष्ठिर जी महाराज और एक खाली रथ लेकर के गए सोपत जी महाराज के लिए। सोपत जी महाराज के पास जैसे पहुँचे तो उनके पास पहुँचने से पहले ही अपना पैर का जूता चप्पल जो पहन के गया था वह भी उतार करके दूर में ही रथ रोक करके नंगे पांव जा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम के सोपत जी महाराज को। उसके बाद बड़ा एकदम प्रेम से आग्रह किए उनसे आने का। तब जा करके जो है सो सोपत जी महाराज आने के लिए वहाँ से तैयार हुए। और ऐसे आने के लिए तैयार नहीं हो गए। सोपत जी महाराज क्या कहते हैं, मैं राजा सबका भोजन ग्रहण नहीं करता, राजा का घर का अन्न ग्रहण नहीं करता। क्यों प्रभु जी, ऐसी क्या बात है कि राजा का घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं? तो सोपत जी महाराज कहते हैं, राजा का जो अन्न होता है बड़ा दूषित होता है, उसका मेहनत का कमाई नहीं होता है, दूसरे का ठग उग करके लाता है, उसे से यज्ञ जो है सो करता है। सो मैं इसके लिए राजा सबका जो है सो अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। तो सोपत युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, ऐसे अन्न को आप जैसे महापुरुष पवित्र नहीं करेंगे तो वह अन्न कैसे पवित्र होगा? बहुत एकदम से प्रेम से नम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करते आने का। तब जा करके जो है सो सोपत जी महाराज आने के लिए वहाँ से तैयार हुए। और इधर द्रौपदी क्या सोच रही है? इधर द्रौपदी सोच रही है कि लाखों आदमी यहाँ से प्रसाद पा करके निकल चुके, भोजन करके जा चुके, लेकिन वह घंटा नहीं बजा है। वह सोपत जी महाराज कैसे महापुरुष है, उन्होंने जब प्रसाद को पाएगा तब जाकर के यह घंटा बजेगा और जाकर के यज्ञ संपन्न होगा। उनके मन में अथाह प्रेम उमड़ उठा, द्रौपदी के मन में सोपत जी महाराज के प्रति। और द्रौपदी क्या करती है? सोपत जी महाराज के लिए अपने हाथों से 56 प्रकार का पकवान बनाती है कि ऐसे महापुरुषों को जो है सो हम अपने हाथों से भोजन बना करके ग्रहण कराएंगे। द्रौपदी जो है इधर 56 प्रकार का पकवान बनाने लगती है, उधर युधिष्ठिर जी महाराज सोपत जी महाराज को लेकर के आते हैं। और सोपत जी महाराज आए और आ करके उनके लिए बिछावन उछावन लगाया गया, बैठने का आसन दिया, बैठे। और द्रौपदी जो है 56 प्रकार का जो पकवान बनाए थे वह अलग अलग प्लेट में जो है सो एक एक चीज़ निकाली थी, एक ही में मिला करके नहीं। जैसे कहीं कहीं जाते हैं तो एक ही थाली में जो है सो सारा चीज़ दे दिया अलग अलग करके, वैसा नहीं, वह अलग अलग प्लेट में जो है सो सारा चीज़ निकाली थी कि सोपत जी महाराज अलग अलग एक एक करके सब चीज़ को खाएंगे तो अलग अलग स्वाद लेंगे, किसका स्वाद कैसा है नहीं है। और देखिए वह तो रानी थी, वह डायरेक्ट महल से बाहर निकल नहीं सकती है, तो कर्मचारी लोग जो था उसके घर में उन लोगों के द्वारा भोजन वहाँ पर भेजा गया। और द्रौपदी जो है खिड़की से झांक करके देख रही थी, जैसे खिड़की है ना यहाँ हॉल में, तो वह खिड़की से झांक करके देख रहे थे कि सोपत जी महाराज कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। अब सोपत जी महाराज के पास जैसे भोजन पहुंचा तो सोपत जी महाराज क्या करते हैं, वो जो 56 प्रकार का पकवान बना करके दिए थे सोपत जी महाराज सबको एक ही में घाट दिए, सबको मिलाकर सान दिए एक ही में। उसके बाद जो है जैसे एक कोर लिए तो 1 घंटा बज गया, है कि नहीं? 1 घंटा बजा, सुन रहे हैं आप लोग? एक पूज्यपाद स्वामी गुरु नंदन जी महाराज का सत्संग कर रहे थे तो बता रहे थे कि एक माता जी जो है सत्संग में बैठी थी और सत्संग को सुन सुन करके बड़ा रो रही थी। तो पूज्य बाबा के मन में हुआ कि माता जी सत्संग जो है सो बड़ा आनंद मन से सुन रही है,
समझ रही है, उसे जीवन में उतार रही है, उसी के प्रेम स्वरूप जो है सो उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहा है, वह आंसू भी बहा रही है। जब सत्संग खत्म हुआ तो जो है सो वो माता जी जब प्रणाम करने के लिए आई तो महात्मा जी पूछते हैं, माता जी आप सत्संग बड़ा आनंद मन से सुनकर समझ रहे थे, रो भी रहे थे सत्संग सुन करके, आप जैसे रो रहे थे तो आपको देख करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था सुनाने में कि हम जो है सो अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। इसके लिए माता जी को जो है सो आंख से आंसू बह रहा है सुन करके, इतना प्रेम से वह सत्संग सुन रही है। वह माता जी क्या जवाब देती जानते हैं? वह माता जी कहती है, बाबा हम सत्संग को सुन करके नहीं रो रहे हैं। तो महात्मा जी पूछते अरे तो क्या चीज़ सुन करके रो रहे हैं, क्या चीज़ से रो रहे हैं? वह माता जी कहती है, मेरा एक पठा गुम हो गया है, वो पठा का दाढ़ी भी आप ही के दाढ़ी के तरह है। देखिए क्या कहती है, पठा का दाढ़ी जो है आप ही का दाढ़ी के तरह है। तो हमको लगा कहीं मेरा पटवा तो नहीं है, उसी पटवा के याद में जो है सो हम रो रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ऐसे सत्संग सुनने का काम चलेगा? पूज्य बाबा कह रहे थे, एक माता सत्संग में आके बैठी, 10 मिनट सत्संग सुन ले, उसके बाद गई घर, और घर में जा कर के लड़के लोगों से कहता है देखो कैसे महात्मा जी आए हैं, और महात्मा जी प्रवचन में कह रहे हैं कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है कि नहीं। अब उनका लड़का लोग जैसे ये बात को सुना कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है तो लड़का लोगों को बहुत आश्चर्य लगा, अरे भाई कुत्ता तो कहीं भी बीमार हो सकता है कि नहीं। अब आप कोई कहे कि आदमी जो है सो दिल्ली में बीमार है तो क्या झारखंड में आदमी बीमार नहीं होता है, बिहार में बीमार नहीं होता है? तो उसका लड़का लोग पहुंचा पूज्य बाबा के पास। अब पूछता है लड़का लोग कि महाराज जी आप प्रवचन में ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो क्या दिल्ली में कुत्ता बीमार होता है खाली, इधर बिहार झारखंड में नहीं होता है क्या? अब महाराज जी का भी दिमाग चकरा गए कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कब कहा। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं तो ऐसा कभी नहीं कहा हूँ। वह माई जो है वह माई कहते हैं कि आप महाराज जी हो करके, इतने बड़े संत हो करके फिर भी आप झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं लगता है? आप ही प्रवचन में बोले कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है और अभी आप झूठ बोल रहे हैं सो कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तब वह महात्मा जी जो है सो सोचते सोचते उसका दिमाग में आया, अरे मैंने दिल्ली में कुत्ता बीमार है यह तो नहीं कह रहा था, मैंने कह रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। और यह माता जी क्या सुन ली कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब महात्मा जी कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है, और माता जी क्या सुन ले, कुत्ता बीमार है। ऐसा सुनेंगे काम चलेगा? श्रोता 5 तरह का होता है सत्संग में जो आता है, श्रोता 5 तरह का होता है। एक श्रोता कैसा होता है, पान का जो दुकान में जाते हैं ना, एक श्रोता होता है, देखे हैं, एक श्रोता के समान होता है जो सत्संग में तो आती है। जैसे वह श्रोता जो है दुकान में बैठ करके काट कूट करते रहता है सुपारी को, वो सत्संग में भी आकर के महात्मा के वचनों को क्या करता है, सुपारी की तरह काटते रहता है। अरे महात्मा जी ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, अच्छा खराब काटते रहती है सिर्फ। और एक श्रोता होता है जो सत्संग में आ करके इधर उधर कहीं नहीं मन लगाता है, जो महात्मा जी कहता है उसको बड़ा आनंद मन से सुनता है, समझता है, उसे जीवन में उतारता है, उस पर चलने का प्रयास करता है। और एक सत्संगी जो है तो एक श्रोता जो है सो चालनी के समान होता है। चालनी देखें वो क्या करता है, चालनी क्या करता है, आप कोई भी अनाज को उसमें डालेंगे ना तो वो क्या सार जो है उस सार को क्या करेगा, निकाल के फेंक देगा, और जो आसार होता है उसको रख लेता है। तो एक श्रोता होता है चालनी के समान, वह सत्संग में आकर के क्या करेगा, जो महात्मा जी कह रहे हैं अच्छी अच्छी बात है उसको ग्रहण तो नहीं करेगा, लेकिन जो उनसे त्रुटि हो जा रहा है उसको वो ग्रहण करेगा। अरे महात्मा जी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, महात्मा जी यहाँ पर ऐसे कह दिए, महात्मा जी वैसे कह दिए, उसको ग्रहण करेगा। और एक श्रोता ऐसे होता है सूप के समान। माता जी जो घर में रखते हैं ना चावल फटकने के लिए सूप,
एक श्रोता सूप के समान होते हैं। वह सूप क्या करता है, सूप जो है सो आसार को बाहर कर देता है और जो सार होता है उसे अपने अंदर रख लेता है कि नहीं। तो ऐसे श्रोता भी होते हैं। सत्संग में तो आता है, आसार को फेंक देता है, आसार बात जो है मन से निकाल देता है, जो सार बात है उसे मन में ग्रहण कर लेता है। और एक होता है श्रोता कठौता के समान। कठौता जानते हैं ना, सबके घर में होता है गोल गोल कठौता। एक श्रोता आता है कठौता के समान। अब कठौता का काम क्या है, कठौता के समान ये होता है, वह श्रोता सत्संग में तो आकर के बैठता है, बैठ गया और मस्ती से नींद ले रहा है। सोते सोते जो है सो सत्संग खत्म हो गया और सत्संग जैसे खत्म हुआ, सत्संग से उठ करके गया। अब गांव में कोई पूछ दिया, अरे महात्मा जी क्या क्या प्रवचन कर रहे थे, तो वह कहता है महात्मा जी प्रवचन तो बड़ा सुंदर कर रहे थे। तो अगला आदमी कहता है दो चार वर्ड हमें भी सुना दीजिए, आप क्या क्या सुने हैं। तब वह कठौता के समान जो श्रोता है वह कहता है, अरे महाराज उतना कुछ याद रहता है जो सुना पाएंगे आपको। अरे महाराज आप आकर के सुने ही नहीं, सत्संग में आकर के सो गए, तो कहाँ से आपको याद रहेगा। तो ये 5 प्रकार का जो है सो श्रोता होता है। तो 5 प्रकार में जो सूप के समान है और जो श्रोता के समान है, तो ऐसे श्रोता बनेंगे तब कल्याण होगा। यहाँ पर आकर के सो जाएंगे, भंडारा के आश्रम में बैठल रहेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। सत्संग को सुनिए। तो हम क्या कर रहे थे, जो सोपत जी महाराज जो है भोजन जैसे एक और ग्रहण किया तो 1 घंटा बच गया। खुशी हुआ युधिष्ठिर जी महाराज के मन में, अब मात्र 2 घंटा बचने के लिए बचा है। अब दूसरा कोर ग्रहण किया, दूसरा घंटा बच गया और खुशी हुआ मन में। अब तीसरा कोर जैसे उठाया, द्रौपदी जो वहाँ खिड़की से जा करके देख रहे थे, वह द्रौपदी क्या कहती है, वहाँ मन में सोचती है, द्रौपदी मन में सोचती है मैंने 56 प्रकार का पकवान कितना मेहनत से बनाया था और मैं सोच रहा था कि युधिष्ठिर सोपत जी महाराज जो सबका अलग अलग स्वाद लेंगे, लेकिन इन्होंने तो सबको एक ही में घाट दिया। उनके मन में थोड़ा सा हो गया, क्या हो गया, वह सोचने लगी मन में कि आखिर कितना हो है तो डोमेन है, तो डोम जो है अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता है। मन में इतना सोची, जैसे वह तीसरा कोर उठा हुआ था रास्ते में रुक गया। जैसे रुका, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, और प्रभु अभी जो 2 ही घंटा बजा, अभी 1 घंटा बजने के लिए बाकी, आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब सोपत जी महाराज क्या कहते हैं, अब जो है सो भोजन तो ग्रहण करेंगे, पहले ब्राह्मण का भोजन ग्रहण होता था, लेकिन अब जो है सो डोम का भोजन ग्रहण होगा। देखिए, तो पूछते हैं कैसा क्यों प्रभु जी। तो सोपत जी महाराज कहते हैं द्रौपदी से जाकर के पूछ लो। जैसे द्रौपदी से पूछते हैं युधिष्ठिर जी महाराज जाकर के क्या बात है, तब द्रौपदी कहती है मैंने 56 प्रकार का पकवान बनाया था और मैं सोचा कि अलग अलग सबका स्वाद लेगा, लेकिन महाराज जी तो सबको एक ही में घाट दिए। तो मेरे मन में थोड़ा सा हो गया कि आखिर है तो डोमेन है। जैसे सोचे कि उसका जो है सो यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, घंटा नहीं बजा, तो मन से पाप हुआ कि नहीं। तो मन से भी पाप होता है। देखिए, भगवान परशुराम का नाम सुने होंगे, उसकी माँ जो है मन से व्यभिचार की थी, फल स्वरूप क्या हुआ, अपने पुत्रों के हाथों से जो है सो धड़ से गर्दन अलग हो गया, मन से व्यभिचार की थी। तो मन से भी पाप होता है और मन से भी पुण्य होता है। अब मन से पुण्य का ये कैसे होता है, द्रौपदी जो है एक बार जो है सो दुर्वासा ऋषि, ऐसे नाम भूल रहे हैं, वह मुनि जो है सो सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करने क्रम में क्या हुआ, मुनि लोग जो होते हैं, बड़े बड़े संत लोग जो होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, नंगोटा पहन करके स्नान करते हैं। तो नंगोटा पहन करके जो स्नान कर रहे थे, तो उनका नंगोटा खुल करके एक पीस जो है सो, जो डबल पीस नंगोटा होता है,
एक पीस पानी में बह गया। अब जैसे बह गया तो अब महाराज जी सोचने लगे कि अब पानी से बाहर कैसे होंगे। तो पानी से बाहर नहीं हो पा रहा था लज्जा के मारे। लेकिन द्रौपदी जो है सो अपने सहेली लोगों के साथ गए थे घाट पर घूमने के लिए। इन्होंने जब देखा महाराज जी को, द्रौपदी भी कोई साधारण नारी नहीं थी, इन्होंने जब देखा महाराज जी को कि पानी में महाराज जी खड़े हैं, लाचार हैं, तो द्रौपदी जाती है धार के ऊपर की ओर और वहाँ जा कर के क्या करती है, अपना जो साड़ी पहनी थी उसका पल्लू फाड़ करके पानी में महाराज जी के सीधे में जो है वहाँ से बहा देती है। वह पल्लू पानी में बहते बहते महाराज जी के पास आया और महाराज जी के पास ऑलरेडी एक तो पहले से बचा हुआ था और एक उधर से आया और महाराज जी दोनों को बांध करके जो पुनः नंगोटा बांधे और पुनः जो है सो वहाँ से बाहर निकले। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका जो सो पुण्य कर्म हो गया। तो मन से पाप होता है, मन से भी पुण्य होता है। आप किसी के बारे में मन से अच्छा सोच रहे हैं तो ये क्या हो गया, पुण्य हो गया। मान लीजिए उसके साथ आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन मन से भी आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो यह जो है सो एक तरह से आपका पुण्य हो गया। और वचन से भी पाप होता है और वचन से भी पुण्य होता है कि नहीं। वचन से आप किसी को गाली दे दिए तो ये पाप हो गया। आप वचन से झूठ बोल गए तो यह भी पाप हो गया। लेकिन वचन से आप मान लीजिए कोई गलत नहीं किया है, कोई उसको दोषी ठहरा रहा है, लेकिन वहाँ पर आप सत्य बोल दिए कि नहीं इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो एक तरह से आप जो है सो पुण्य कर दिए, आपका पुण्य कर्म बना। और झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। झूठ देखिए हमारे जो है सो राजा हरिश्चंद्र एक सत्य को लेकर के अपना राजपाट सब दान में दे दिए। राजपाट ही नहीं, कुछ मुद्राएं जब मांगने लगे विश्वामित्र तो कुछ मुद्राएं उठा करके जब देने लगे तो विश्वामित्र कहते हैं अरे तुमने तो स्वप्न में जो है सो सारे राजपाट धन दौलत सब चीज हमको दान में दे दिया है, तो ये कौन सा मुद्राएं उठा करके दिया, तो मेरा ही है। तब वह सोपत जी महाराज जो है खुद बिक गए सत्य के लिए। उससे भी नहीं पूरा तो अपनी पत्नी जो उसकी पत्नी सेबिया थी पत्नी को भी बेच दी। उससे भी नहीं पूरा तो उसका जो पुत्र था श्रवण कुमार उसे भी बेच दिया। रोहित जो है, वो रोहित जो था उसे भी बेच दिया और सत्य के लिए बिक गया। अब उसकी पत्नी और उसका पुत्र जहाँ रहता था, क्या होता, उसका पुत्र जाता है एक दिन फुलवाड़ी जो है सो फूल तोड़ने के लिए, वहाँ उसे एक सर्प डस लेता है। सर्प जैसे डसा उसकी पत्नी को पता चला कि पुत्र को जो है सर्प ने डस लिया है। वह गई पुत्र के पास, पुत्र को उठाती है। अब वह तो मर गया है, उसे घर में कोई भला कितना देर रख सकता है। वह पुत्र को लेकर के घाट पर जाती है और घाट पर जैसे गई और उसी घाट पर जो है सो राजा हरिश्चंद्र गार्ड का काम कर रहे थे और राजा हरिश्चंद्र से कह दिए थे जब तक कोई कर न दे दे तब तक यहाँ पर किसी को मुर्दा मत जलाने देना। अब उसकी पत्नी जो आई वहाँ पर अपने पुत्र को जलाने के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र क्या कहते हैं कि पहले कर इसका दो, उसके बाद मैं यहाँ पर जलाने दूंगा। देखिए राजा हरिश्चंद्र जो है झूठ वहाँ पर कह सकते थे, है कि नहीं, ठीक है जला लो, लेकिन एक सत्य को लेकर के वहाँ खुद उसका पुत्र है और उसकी पत्नी है, उसको क्या कह रहा है, जब तक तुम कर नहीं दे देती हो तब तक तुम्हें यहाँ पर लाश नहीं जलाने दिया जाएगा। अब कर देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था कर देने के लिए, वह सेबिया जो है सो अपना ही साड़ी फाड़ करके देने लगी। तब वहाँ पर सारे ऋषि मुनि सारे देवतागण जो है सो प्रकट हो जाते हैं और उसी वक्त जो है सो उसका राजपाट भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब एक सत्य के लिए जो है उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन हम आप लोग जो है सो दिन भर में कितने बार झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने बार बोलते होंगे। झूठ रूपी इमारत बनाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक जो है सो टिकेगा नहीं,
और आपका शत रूपी इमारत रहेगा, वह युगों बीत जाएगा लेकिन वह कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज शत रूपी इन्होंने इमारत बनाया। गुरु महाराज जो है सो शत रूपी इमारत को बनाया, शत का राह चुना। क्या इनका कभी जो है सो वह खत्म होने वाला है? इनकी कीर्ति कभी खत्म होने वाला नहीं है। रावण ने भी झूठ रूपी इमारत बनाया था, असत्य रूपी इमारत बनाया था, क्या हुआ? ध्वस्त हो गया। सोने की लंका बनी, भय धूर की धाई हो, सोई रावण की साहिबे छिनमाही बिलानी हो। समझ सकते हो कहाँ चला गया? वो असत्य रूपी इमारत था। तो जीवन में जो है सो आप झूठ बोलेंगे तो भी पाप हो जाएगा, और सत्य बोल देंगे तो पुण्य हो जाएगा। मन से, वचन से और कर्म से। कर्म से भी जो है सो पाप और पुण्य होता है। कर्म से कैसे पुण्य और पाप होता है? कितना बजे तक है ब्रह्मा? 10 मिनट होता है। तो कर्म से भी जो है सो पाप और पुण्य होता है। अब कहिए कि कर्म से कैसे पाप और पुण्य होता है? अब मान लीजिए कोई आदमी दुखी है, कोई आदमी बीमार है, वह असमर्थ है, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है। उसको अगर यदि आप उठा पुठा करके ले गए डॉक्टर के पास, उसका इलाज करवा दिए, तो ये कर्म से क्या हुआ? आपका पुण्य हो गया। और कोई मान लीजिए बढ़िया आदमी है, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसे 2-4 चमेटा लगा दिए, जैसे बहुत लोग करता है ना, 2-4 चमेटा लगा दिए, तो ये आपका कर्म से जो है सो पाप हो गया। तो हम आप लोगों को जो है सो इन सारी चीज़ों से बचना है, और तन से, मन से और वचन से, तीनों चीज़ों से पाप कर्म होता है। तीनों चीज़ों से पाप कर्म करने से बचना है। और जो है सो गुरु महाराज जो बताए हैं, जो सदयुक्ति आपको मिला है, उसको दृढ़ता पूर्वक करना है। देखिए कहते हैं 5 चीज़ आपको करने के लिए मिला है और 5 चीज़ आपको छोड़ने के लिए मिला है। तो आप लोग बताइए 5 चीज़ क्या क्या छोड़ने के लिए मिला है? क्या मिला है छोड़ने के लिए? आप लोगों को कोई पूछ दे 5 चीज़ क्या क्या छोड़ने के लिए मिला, कहा गया है? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये तजने के लिए कहा गया है, छोड़ने के लिए कहा गया है। और 5 चीज करने के लिए कहा गया है। क्या करने के लिए कहा गया है? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये 5 चीज जो है करने के लिए कहा गया है। तो आप 5 पापों से बच करके रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिन जो है सो दुख नहीं झेलना पड़ेगा। कोई आदमी पूछा कि बाबा, जो पापी आदमी होता है, जो दुराचारी आदमी होता है, जो सत्संग ध्यान नहीं करता है, वह संसार में अधिक दिन तक जीवित रहता है और उसका जीवन में तो कष्ट भी नहीं होता है। तब उसे मैंने कहा वह अधिक दिन तक जीवित तो रहता है, लेकिन जब तक जीवित रहता है तबे तक उसका संसार में नाम रहता है कि नहीं? जब मर जाता है तो दुनिया के लोग उसे गाली ही देता है, कोई अच्छा नहीं कहता है। मरते ही उसका नाम जो है सो मिट के खत्म हो जाता है। लेकिन जो धर्मात्मा होता है, जो सदाचारी होता है, जो इन 5 पापों से बच करके रहता है, जो सत्संग भजन करता है, जीते जी उसके जीवन में कष्ट तो थोड़ा होता है, लेकिन मरने के बाद जो है सो युगों बीत जाता है, लेकिन उसका नाम जो है सो मिटता नहीं है। जैसे ले लीजिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, कितने वर्ष जीवित रहे? मात्र 39 वर्ष। और 39 वर्ष में उन्होंने कैसी ख्याति पाली। 39 वर्ष में देखिए कितने बड़े महान संत बन गए। आज ना जाने मरने से बहुत दिन हो गया उनको, लेकिन फिर भी आज पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग
उसका नाम लेने से चूकता है क्या? कोई नाम लेने से नहीं चूकता है। शंकराचार्य जी महाराज 29 वर्ष में जो है चल बसे। अब 29 वर्ष में उन्होंने ऐसी ख्याति प्राप्त कर ले, आज दुनिया उनके नाम ले रही है। कई सौ वर्ष उसे जो है सो जाने से बीत गया, समय निकल चुका, फिर भी उसका दुनिया नाम ले रहा है। लेकिन जो पापी आदमी होता है उसका कोई नाम नहीं लेता है। तो इन 5 पापों से बच करके रहना है। और जो है सो कहते हैं कि जो तुम चाहो इसी जन्म में भवसागर से तरना, और सत्संग सेवा सुमिरन बंदे सदा ही करते रहना। भवसागर से पार पाना चाहते हैं तो 5 पापों से बचते हुए, 5 कर्म करते हुए, सत्संग सेवा और सुमिरन सदा ही करते रहिए। तब क्या होगा? जो तुम चाहो इसे जन्म में भवसागर से तरना, तो आप भवसागर जो है सो बड़ा एकदम आसानी पूर्वक तर जाएंगे, आपको कष्ट नहीं होगा। और यह सत्संग आप लोग जान रहे हैं, हमारे पूज्य गोपाल बाबू जी दिल्ली में है, उन्होंने कॉल किया, लेकिन करता धरता कौन है यहाँ का? क्या नाम है? चंद्रशेखर महाराज। हमको कुछ और नाम बताया था। मंटू। हाँ, मंटू बाबू। तो देखिए, करता धरता तो सब चीज़ मंटू बाबू है। और गोपाल बाबू से फोन किए थे, उन्होंने भी फोन लगातार हमको करते ही रहा, बाबा कब जाएंगे, कब समय देंगे, कब जाएंगे, कब समय देंगे। तो मैंने कह दिया कि 22 तारीख को समय है। गोपाल बाबू बोले ठीक है। उन्होंने यहाँ पर जो है सो मंटू बाबू को बोले, और मंटू बाबू ही जो है सो यहाँ का पूरा कार्यभार किए हैं। और यहाँ तक कि भंडारा का भी व्यवस्था, हम तो सोच नहीं रहे थे कि भंडारा भी होगा। अब भंडारा की भी व्यवस्था है। आप लोग जानते हैं भंडारा में इतना जो आदमी अभी प्रसाद पाएंगे तो उसको कितना पुण्य होगा। एक राजा था, वह जंगल गया शिकार खेलने के लिए, और सैकड़ों किलोमीटर दूर जंगल चला गया। अब शिकार खेलते खेलते उसे वहाँ रात हो गया। जैसे रात हुआ तो वहाँ से उसे वापस आना मुमकिन नहीं था। अब वह राजा सोचने लगा, घर तो यहाँ से जा नहीं पाएंगे, रात में ठहरेंगे कहाँ। उस जंगल में एक भील का उसे कुटिया दिखाई दिया। वो भील जो है एक पति और एक पत्नी, 2 ही प्राणी था, एक कमरा था। वह राजा साहब गया और जा करके कहता है कि देखो रात्रि अधिक हो चुकी है, मैं अपने राज्य में वापस नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर ठहरना चाहता हूँ। वह भील जो है बड़ा धर्मात्मा था। वह भील कहता है, राजा साहब आप ठहरेंगे यह खुशी की बात है, लेकिन आपको हम खिलाएंगे क्या? आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, यह तो दुख की बात है। तो राजा साहब पूछते हैं कि तुम लोग क्या खाते हो? तो वह भील कहता है, हम लोग जो है सत्तू खा करके गुजारा करते हैं। वह राजा साहब कहता है, एक काम करो, हमें भी सत्तू ही खिला दो, सत्तू खा करके एक रात काट लेंगे। वह भील जो है राजा साहब को सत्तू ला करके दिया खाने के लिए, सत्तू खाया। अब उसके पास कमरा एक ही है, अब सोने के लिए कहाँ देगा? तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, अतिथि का सेवा करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सेवा किया, अतिथि का ऐसा सेवा किया कि एक कमरा जो था उसमें राजा साहब को दे दिए, और दोनों पति पत्नी कुटिया से बाहर में बिछावन बिछा करके सो गए। और ठंड का मौसम है, जनवरी का समय है। कुटिया के बाहर में जो सोया था, रात में बहुत जोरों की बारिश हुई, और बारिश जैसे हुए तो वह भील जो था उसका वहीं पर राम नाम सत्य हो गया, अर्थात ठंड के कारण जो है सो वह भील मर गया। भील जैसे मरा, सुबह हुआ तो पता चला कि रे भील का तो शरीर छूट गया। राजा साहब जैसे देखते हैं तो राजा साहब को बड़ा दुख हुआ। यह भील जो है स्वयं दुख सह करके हमको सुखी दिया, स्वयं कष्ट सह करके हमें सुखी पहुंचाया, हमें सुख दिया। अपने बाहर में सो करके हमें जो है सो अंदर में सुलाया। इसका घर था, यह भी अंदर में सो सकता था, है कि नहीं? लेकिन यह कैसा धर्मात्मा था, इन्होंने हमें रूम में सुलाया और खुद बाहर में सोया।
बारिश पड़ने के कारण जो है सो अधिक ठंड हुआ और इसका राम नाम सत्य हो गया। वह राजा साहब दुख व्यक्त करता है, पश्चाताप करता है। वह राजा साहब बहुत सारा आभूषण पहना था। वह सारा आभूषण जो है सो सोने चांदी का जो था, वह सारा आभूषण उतार करके उसकी जो पत्नी थी, भिलनी जो थी, उसके हाथों में दे देता है। और राजा साहब वह भील का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार किया और राजा साहब वहाँ से अपना राज वापस लौट पड़ा। अब इधर उसकी पत्नी जो है, भिलनी जो है, उसे कुछ पल के लिए सुख तो मिला। राजा साहब जो राजा पहले के होते थे वो बहुत सारा शरीर में आभूषण पहनते थे, सोना चांदी हीरा जवाहर ये सब बहुत पहनते थे। सारा उतार करके भिलनी को दे दिया। उससे क्या हुआ, उससे उसको कुछ दिन के लिए सुखी पूर्वक रहने का उपाय तो हो गया, व्यवस्था तो हो गया। सत्तू कितना खिलाया था राजा साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव सत्तू खाया होगा। वहाँ से राजा साहब घर आया तो घर में आकर के राजा साहब बड़ा दुखी रहते थे, बड़ा चिंतित रहते थे। तो उसके घर में जो है सो एक था कुल पुरोहित। वह कुल पुरोहित सत्संगी था, वह भी बड़ा धर्मात्मा था, सत्संग ध्यान करता था। वह आगे और पीछे की सारी बातें जानता था, इतने महान पुरुष थे वह भी। तो वह आदमी आकर के पूछता है कुल पुरोहित कि महाराज जी आप इतना चिंतित क्यों हैं, इतना व्याकुल क्यों रहते हैं? तो वह राजा साहब कहते हैं देखिए मैं शिकार खेलने के लिए जो है सो जंगल में गया था। अधिक रात्रि होने के कारण मैं वहाँ पर एक भील की कुटिया में ठहरा। वह भील जो है खुद बाहर में सोया और हमको अंदर में सुलाया। उसके पास सत्तू था खाने के लिए, उन्होंने हमें सत्तू खिलाया। इतना पुण्य कर्म किया और वह राजा साहब का जो है, भील का जो है शरीर छूट गया रात में ठंड लगने के कारण। उसी का दुख में, उसी का कष्ट से जो है सो मैं बेचैन रहता हूँ, अशांत रहता हूँ। वह कुल पुरोहित कहता है कि महाराज जी आपको अशांत रहने का कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। वह जो भील था उसका एक बहुत बड़ा सेठ के घर में जो है सो जन्म हुआ है। तो वह राजा साहब कहता है मैं कैसे समझूंगा कि उसका सेठ के, बहुत बड़ा सेठ के घर में जन्म हुआ है? तो वह कहता है राजा साहब ठीक है, उसका कहाँ जन्म हुआ है, जहाँ जन्म हुआ उसको बुलाइए। उसके पास भेजा गया आदमी को। उसी का नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत धनवान व्यक्ति था। उसी का घर में उस लड़का का जन्म हुआ था, भील का जन्म हुआ था। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको बुलाया गया। अब राजा साहब से कहते हैं कुल पुरोहित कि कहिए महाराज जी कि मैं कह करके सुनाऊं कि यह वही भील है, या फिर यह लड़का कहेगा अपने मुख से कि मैं वही भील था तो आपको विश्वास होगा? तो राजा साहब कहता है कि नहीं, इसी लड़के से बुलवाइए, या लड़का खुद अपने मुंह से कह देगा कि नहीं मैं वही भील हूँ, तब हमको जो है सो पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये वही है। तब जो है सो वह कुल पुरोहित जो था वह कुछ उनको शक्ति दे दिया और वह लड़का जो है खुद अपने मुंह से कहने लगा कि हाँ मैंने इसी राजा को जो है अपने कुटिया में ठहरने के लिए दिया था, इसी राजा को मैंने सत्तू खिलाया था और उसी सत्तू का जो प्रभाव है आज मेरा जन्म जो है एक नीच जाति से आज इतने बड़े धनवान के घर में जन्म हुआ है, इतने बड़े सेठ कुल में जो है मेरा जन्म हुआ है। तो कहता उसी सत्तू का प्रभाव है। अब समझ सकते हो राजा साहब जो है कितना सत्तू खाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पाव केजी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा केजी, इतना इससे ज़्यादा तो नहीं खाया होगा। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ, भील का शरीर छूटा और एक बहुत बड़े सेठ का घर में जन्म हुआ और उसकी पत्नी भी उधर कुछ दिन के लिए सुखी हो गई। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भंडारे का भी व्यवस्था है और इतने आदमी लोग जो प्रसाद पाएंगे उससे जो पुण्य होगा तो सब उसी पर मिलेगा। तो अब रात्रि भी अधिक हो गई है। ये सत्संग जो है तो हमारे टुनटुन बाबू करवाए हैं, मंटू बाबू है ना, मंटू बाबू नाम भूल जाते हैं। मंटू बाबू सत्संग करवाया और उनको सत्संग करने के लिए प्रेरित किया हमारे गोपाल बाबू। हेमंत बाबू भी फोन करते रहे बार बार, बाबा कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो आज प्लानिंग बना तो आज आ गए। तो मंटू बाबू जो है सो सत्संग करवाए,
बहुत खुशी की बात है। और गोपाल बाबू उनको प्रेरित किए सत्संग करवाने के लिए। तो मैं गुरु एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गोपाल बाबू जो है, मैं जब यहाँ पर आया था राम कथा में पूज्य स्वामी गुरुनंदन जी महाराज का गाड़ी लेकर के, तो उस वक्त ज़्यादा हेलमेल हो गया, नंबर उम्र लिया तो बातचीत करने लगा। तो हमको मानते इतना मानते हैं कि कहा नहीं जाए, बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने पुत्र की तरह मानते हैं गोपाल बाबू जो है, बहुत ज़्यादा, इतना तो कहते हैं कि हद से ज़्यादा ही मानते हैं हमको। तो उन्हीं के प्रभाव से जो हमको यहाँ पर आना पड़ा। तो मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि गोपाल बाबू को जो है ऐसे सद्बुद्धि गुरु महाराज देते रहे और सत्संग करवाने के लिए ऐसे प्रेरित करते रहे। और जो हमारे मंटू बाबू है, यह भी ऐसे सत्संग मिलजुल करके करवाते रहे, है कि नहीं। गुरु महाराज इसको ऐसी बुद्धि दे और आप लोग सत्संग में आए। आप लोग नहीं आते तो हम लोग खाली यहाँ बैठल रहते, है कि नहीं। हम तो यहाँ पर आए, जब दोपहर में देखे 1-2 आदमी बैठा है, तो पता नहीं आदमी आएगा कि नहीं आएगा, कैसे अकेले यहाँ पर जो भजन गाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी देखिए अभी कितनी कड़ाके की ठंडी है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप लोग इतना ठंड को मारते हुए, ठंड को बर्दाश्त करते हुए सत्संग में आए, सत्संग को सुने। तो आप लोग भी बड़ भागी हैं, पुण्य के भागी हैं। तो गुरु महाराज जो है सो आप लोगों को भी वह ऐसे सद्बुद्धि दे, जहाँ सत्संग हो। अभी बगल में बिरनिया में सत्संग है सत्यानंद जी महाराज का, 29-30 या 30-31 ऐसे दिसंबर में है, 28-29, जहाँ कहीं सत्संग हो। गोड्डा में महिला मैदान में है 25-26, हमको भी निमंत्रण दिया है। तो जहाँ कहीं सत्संग हो वहाँ जाइए, कोई भी महात्मा हो, सबका सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से किसी का सत्संग उसे घृणा नहीं कीजिए, कि नहीं, सत्संग से कोई घृणा नहीं कीजिए। जहाँ सत्संग हो वहाँ जाइए, सुनिए और समझिए। और खाली जाने से नहीं होगा, उसको समझिए, जीवन में उतारिए और उस पर चलिए, है कि नहीं, तब जा कर के आप सत्संग का लाभ ले पाएंगे। तो अब जो है सो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।